सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज टीएसडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं कवर, जिसका नाम है जो अर्ली और लेट वाले क्वेश्चंस होते हैं कि भाई आप इस स्पीड से चले तो इतना लेट हो जाओगे, इस स्पीड से इतना अर्ली हो जाओगे। कई बार ऐसे क्वेश्चन में वेटिंग टाइम भी होता है, कितना परसेंटेज स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो कई बार इस तरह के सवालों को अप्रोच करने में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे और इंपॉर्टेंट भी काफी है भाई। कैट 2020 में तो भर के सवाल आए थे इसके ऊपर। टीएसडी से वैसे ही अपने आप में काफी सवाल आए थे और इस टॉपिक से भी काफी क्वेश्चंस आए थे, उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो जनरली भी टीएसडी में कई बार हम लोग को प्रॉब्लम होती है कि भाई क्वेश्चन अप्रोच कैसे करें। सिचुएशन समझ में आ रही है बट उसे इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व करने तक कैसे ले जाए, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस पे जाने से पहले जो आए थे कैट 2020 में, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो, एक क्वेश्चन कर लो, फिर उन एक्चुअल सवालों पर भी चलते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे सवालों में अक्सर पता है व्हाट इज द कॉमन लिंक बिटवीन दीज क्वेश्चंस, दैट इज फॉर एग्जांपल अगर मैं घर से मान लो ऑफिस जा रहा हूं, ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि भाई इस स्पीड से इतना मिनट जल्दी, इस स्पीड से उतना मिनट लेट। इस पूरी कहानी में डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो इस तरह की कहानियों में डिस्टेंस अक्सर कांस्टेंट होता है और यहीं से एक कनेक्टिंग लिंक हम लोग पकड़ते हैं जहां से इक्वेशंस बनती है हमारी। ठीक है, आपने स्पीड बढ़ाई, टाइम कम हो गया, स्पीड कम करी, टाइम बढ़ गया, डिस्टेंस इज जनरली कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस इक्वेशन में डिस्टेंस अगर आपने कांस्टेंट कर दिया तो स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर टाइम का रेशियो बेसिकली मान लो 2:3, तो स्पीड का रेशियो 3/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यही फंडा हम इस्तेमाल करेंगे कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो बेसिकली वी विल अप्लाई वेरिएशंस। कैसा वेरिएशन? इनवर्स वेरिएशन है कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक सवाल देखिए ये वाला, फिर मैं एक्चुअल जो कैट के सवाल थे उन पे आऊंगा। अजय घर से ऑफिस डेली ट्रैवल कर रहा है। जब वो 40 किलोमीटर पर आवर पर ट्रैवल करता है तो वो 10 मिनट लेट है। कितना ट्रैवल टाइम है वो नहीं पता, बस लेट वाली बात कर रहा है। और अगर स्पीड बढ़ा के अपनी स्पीड 50 कर लेता है तो वो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। और भी स्पीड बढ़ाने पर टाइम कम हो जाएगा। ठीक, फाइंड द ट्रैवल स्पीड फॉर रीचिंग द ऑफिस ऑन टाइम। तो भाई वो कौन सी ऑप्टिमम स्पीड है कि जब वो सही, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाएगा। देखो अब इसमें अप्रोच क्या होती है। एग्जैक्ट टाइम जितना चाहिए हमको, जो हमको नहीं पता कि भाई लेट और अर्ली की बात जरूर कर रहा है, पर कितना टाइम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, व्हाट इज दैट करेक्ट टाइम, वो टी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले केस में हम एक तरफ, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि आप हर बार ऑफिस से घर ही जा रहे हो, एक तरफ लेंगे हम लोग टाइम के रेशियोज और एक तरफ स्पीड के रेशियो, जो कि उल्टा आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको। तो चलिए पहले हम देखते हैं। लेट मतलब आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए और अर्ली मतलब आपको टाइम कम लगा, तो t-8 कर दिया। अब देखिए इसकी स्पीड क्या है 40, तो वो नीचे आएगी, और इसकी स्पीड 8 मिनट वाले की 50 है, वो ऊपर आ जाएगी, इनवर्स। ठीक है, यहां से टी की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे भी ना फ्रेंड्स, t+10 बड़ी वैल्यू है तो 50 वहां पे आएगा, और t-8 छोटी वैल्यू है तो 40 वहां पे आएगा। तो इसमें वैसे भी कभी डाउट मत रखना आप। चलो सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। ये सिंपल सा एग्जांपल लिया, अब एक्चुअल क्वेश्चंस में भी मैं आऊंगा जो एग्जाम में आ चुके हैं। 4t+40 इज इक्वल टू 5t-40। सही है, हाँ। तो t कितना आ गया, 80 के बराबर। मतलब समझे आप लोग, 80 मिनट्स इज द, मतलब जो करेक्ट टाइम होना चाहिए ट्रैवल का, कि अगर आप घर से ऑफिस के लिए निकले तो आपको टेक्निकली अगर ऑन टाइम तभी बोलेंगे जब आप 80 मिनट्स में ट्रैवल कर लो। अब देखो स्पीड पूछ रहे हैं, उसमें एक सिंपल काम कर लो, टी की वैल्यू मिल चुकी है। अब आप इन दोनों में से एक स्पीड उठा लो और एक सही टाइम पे पहुंचने वाली स्पीड उठा लो, और टी की वैल्यू तो मिल ही चुकी है आपको, तो अपनी स्पीड भी मिल जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, हम ये ले लेते हैं। t+10 मतलब 80+10 मतलब 90। ठीक है, क्लियर है। नीचे टी आएगा, नीचे टी क्यों आएगा? अब एक तो करेक्ट टाइम का लेना है आपको, वही तो निकालना है, 80 आ गया। ठीक है, अब देखो 90 वाले का क्या था, 40। 10 मिनट्स लेट वाले का स्पीड क्या थी, 40, तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। और हमारी एक्चुअल स्पीड क्या है जो हमें टी टाइम तक पहुंचा दे, ये ऊपर आ जाएगा, वी लिख देते हैं इसको। आओ सॉल्व कर लेते हैं। कैसे आ रहा है ये, वी कितना आ जाएगा, ये तो 2 हो गया, तो वी कितना आ गया, 45 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत बेसिक से एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे, जस्ट वो वेरिएशन वाली कहानी समझाने के लिए।
अब एक्चुअल सवालों पे आते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एक्चुअल सवाल इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते, बट कॉन्सेप्ट सेम लगता है, इनवर्स वेरिएशन लगाना बिकॉज डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अब समझ गए। अब कैट के सवाल देखते हैं जो रिसेंटली आए थे, और देखते हैं भाई कितने डूएबल होते हैं। लेट अस सी। 3 सवाल है, पहला सवाल ही देख लीजिए। अब देखिएगा, पहले तो फ्रेंड्स पैनिक करने से पहले ना क्वेश्चन समझ लिया करो और स्टार्ट ठीक से कर देना, और आराम से क्वेश्चन बन के आंसर आ जाएगा। अ ट्रेन ट्रेवल्ड एट 1/3 ऑफ द यूजुअल स्पीड एंड कब पहुंच रहा है? 30 मिनट्स आफ्टर द शेड्यूल्ड टाइम, ठीक है। रिटर्न जर्नी में वो यूजुअल स्पीड से 5 मिनट चला, उसके बाद 4 मिनट रुका रहा, मतलब नो मूवमेंट वॉज देयर। तो बचे हुए द परसेंटेज बाय विच द ट्रेन मस्ट इंक्रीज द यूजुअल स्पीड, ताकि डेस्टिनेशन शेड्यूल टाइम पे पहुंच पाए। टाइम नहीं बढ़ाना है, ठीक है। अब देखो एक सिंपल काम करें। जो बात मेरे समझ में आती है सबसे पहले, कि यहां पे दो चीजों की खास। अब देखो फ्रेंड्स, जाते वक्त कोई सिनारियो दे रखा है कि चलो 1/3 किया, 30 मिनट लेट हो गए, इस तरह की कहानी कर दी आपने। आते वक्त भी कुछ ब्रेक्स लिए, कुछ टाइम यूजुअल पे चले, तो बचे टाइम में कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। सिचुएशन समझ में आ रही है, पर इक्वेशन बनाने में कई बार हम लोग घबरा जाते हैं। चलो देखते हैं क्या, लेट अस सी हाउ इट गोज। एक काम करते हैं, दो चीजों की बहुत यूज दिख रहा है यहाँ पे, यूजुअल स्पीड और यूजुअल टाइम। तो अपन एक काम करते हैं, यूजुअल स्पीड v मान लेते हैं और यूजुअल टाइम t मान लेते हैं। मतलब अगर डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, मतलब vt डिस्टेंस है। अगर आप यूजुअल स्पीड से यूजुअल टाइम तक चल लेते तो आप डिस्टेंस कवर कर लेते। क्लियर है? पर थोड़े चेंजेस करे गए यहाँ पे। क्या चेंजेस? स्पीड आपने, अच्छा एक बात ध्यान रखना, करस्पॉन्डिंग स्पीड और करस्पॉन्डिंग टाइम का मल्टीप्लिकेशन हर समय डिस्टेंस के बराबर ही आएगा। आप रुक रुक के चलो, जैसे भी चलो, डिस्टेंस तो उतना ही कवर कर रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है। चलो पहले केस में स्पीड 1/3 हो गई है और टाइम 30 मिनट से बढ़ गया है, तो t+30 मान लो। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है। और हम हर जगह टाइम की यूनिट मिनट्स लेके चलेंगे, तो दूसरी साइड भी इक्वल की दूसरी साइड भी मिनट्स लोगे तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्रॉब्लम की बात नहीं है। मतलब यूनिट्स के चक्कर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कि आपको आवर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि दूसरी तरफ भी मिनट्स में लोगे। सो वी डोंट नीड टू वरी फॉर दैट। चलिए फ्रेंड्स, एक बात बताओ, ये वीटी के बराबर ही होगा ना आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हमें टी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक, कम की स्पीड और टाइम बढ़ गया तो ये वीटी की, क्योंकि दोनों वही सेम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो वी वी कैंसिल करो, तो t+30 3t के बराबर आ गया। t15 आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। यूनिट मिनट्स होगी, आपको बताइए। चलो भाई, अपने को t मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब एक और काम करते हैं, अब ध्यान दीजिए रिटर्न जर्नी में क्या हो रहा है। रिटर्न जर्नी में फ्रेंड्स 5 मिनट के लिए आप यूजुअल स्पीड पे चल रहे हो। यूजुअल स्पीड कितनी है? v। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम, मतलब 5v प्लस। अब देखिएगा, बचे 4 मिनट के लिए आप रुक भी गए थे यहां पे, ओके। अब आपको बचे हुए टाइम में स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी? अब देखो फ्रेंड्स, आपको पहुंचना है 15 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट आप अच्छी तरह देख चुके हैं, यहां पे 5 मिनट आप यूजुअल स्पीड पे चल चुके हैं और 4 मिनट रुके हुआ, 9 मिनट तो ऐसे ही चले गए फ्रेंड्स, ठीक है। अब बचा हुआ टाइम कितना है? 6 मिनट का। अब इस 6 मिनट में आपको स्पीड कितनी रखी उसकी बात कर रहे हैं, तो स्पीड को अल्फा मान लो, और टाइम कितना था? 6। 5 मिनट यूजुअल स्पीड पे चले आप लोग, ठीक है। उसके बाद 4 मिनट रुके रहे, तो 9 मिनट चले गए, बचे 6 मिनट। फ्रेंड्स, ये किसके बराबर होना चाहिए? डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ चुका है रिटर्न जर्नी का, ये भी वीटी के बराबर ही होना चाहिए। वीटी मतलब टी हो गया 15, और वी तो वी इसी तरह से हो गया, सिंपल। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अल्फा इंटू 6 = 10v, ठीक है। तो यहां पे बता दो, अल्फा अपॉन वी कितना आ गया? 10/6 मतलब 5/3। मतलब कि अगर v यूजुअल स्पीड 3 है, तो बचे हुए डिस्टेंस की जो स्पीड मान के रखी थी उसको 5 होना पड़ेगा। तो कितना परसेंटेज चेंज कर दिया भाई? कोई चीज जब 3 से 5 हो जाती है, व्हाट इज द चेंज? 2/3 मतलब 66.66%। इसमें नियरेस्ट इंटीजर पूछा था ऑप्शंस में, अब राउंड ऑफ करोगे तो 67 आंसर था। ऑप्शंस फॉर गिवन इन दिस क्वेश्चन, ये टीटा क्वेश्चन नहीं था, और 67 आंसर हो जाएगा। खत्म, खत्म, दैट्स ऑल, इतना ही सवाल है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, पहले आपने अजम्पशन ठीक से ले लिया, और हर बार एक सिंपल बात ध्यान में रखी आपने। कौन सी बात? कि डिस्टेंस चाहे जा रहे हो चाहे रिटर्न आ रहे हो, डिस्टेंस सेम रहेगा। अब आप एक चीज बोलोगे कि सर आपने वीटी रख दिया, उसकी जगह हम ये सिचुएशन भी तो रख सकते थे,
ये जो हमने बनाया था कि जब 1/3 करो तो टाइम 30 मिनट से बढ़ जाता है, सर राइट हैंड साइड ये भी तो रख सकते थे, रख के देख लो आंसर सेम आएगा। पर सर आपने फिर बीटी क्यों रखा, सिर्फ थोड़ा सिंपल हो जाएगा इसलिए रख दिया, आप ये रख के देख लो तो भी आंसर सेम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। किन्हीं भी दो को बराबर कर दो, आंसर विल बी सेम। फंडा समझे, सेम डिस्टेंस है यहां पे वो जड़ी बूटी जो आपको बिल्कुल हर तरह के इस पैटर्न के सवाल सॉल्व करवा देगी। आप अपनी ट्रिप में जितना भी वेरिएशन देते रहे, कहीं स्पीड बढ़ा ली कहीं रुक गए, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा और वहीं से आपके आंसर आ जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे दो सवाल और करने हैं, देखते हैं यहाँ पे। ये भी कैट 2020 का है। लीविंग होम एट द सेम टाइम। अब देखो यहाँ पे एक बंदा है, वो होम सेम टाइम पे पहुंच रहा है। वो 10:15 पे पहुंचता है जब उसकी स्पीड 8 होती है, और 9:40 पे पहुंचता है जब उसकी स्पीड कितनी होती है, 15। ठीक है, आगे वाली कहानी बाद में देखते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, जब वो, इसमें पहले का टाइम 9:40 है ना, तो जब वो 9:40 पे पहुंच रहा है तो इसको टी मान लेते हैं। ठीक, इसको टी मान लेते हैं। मतलब जब आप 10:15 वाले को मान सकते हो, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। जब वो 9:40 पे पहुंच, मुझे ट्रैवल टाइम नहीं पता, मुझे ट्रैवल टाइम नहीं पता, जो कि पता करना जरूरी है। अब जब 9:40 पे पहुंच रहा है तब उसे समय जितना लगा उसको टी मान लेते हैं, तो टी ऊपर आ गया। नीचे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 9:40 और 10:15, इसमें कितना फर्क है, 35 मिनट्स का। तो दूसरे केस में उसको 35 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं। टाइम का भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है यहां पे, तो टाइम और स्पीड का रेशियो उल्टे में आ जाएगा। टाइम का रेशियो ये रहा, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो। अब देखो यार, टेंशन मत लो, बड़ी वैल्यू यहां लिख दो भाई, टी पे 35 बड़ा है ना, तो 15 यहां पे आ जाएगा, छोटी वैल्यू ऊपर लिख दो। ये इनवर्स तो है ही, और तो दिमाग मत लगाओ, जहां बड़ी वैल्यू वहां पे बड़ी स्पीड लिख दो, छोटे वाले में छोटी स्पीड लिख दो। ठीक है, जल्दी टी की वैल्यू निकालो। 15t इज इक्वल टू 8t प्लस ये कितना आ जाएगा, 280, राइट, क्योंकि 35 का डबल होता है 70, और 70 इंटू 4 कितना होता है, 280। तो 70 280 के बराबर हो गया, और टी कितना आ जाएगा, 40 मिनट्स, 40 मिनट्स। ठीक है, 9:40 पे पहुंच रहा है तब उसका ट्रैवल टाइम 40 मिनट्स था, मतलब सुबह 9 बजे चला था। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान रखो यहां पे, अब हमें स्पीड निकालनी है ताकि अगर वो 9:10 पे निकाले 10 बजे पहुंच जाए, 50 मिनट का ट्रैवल टाइम। ठीक है, अब इनमें से एक केस उठा लो, मैं 9:40 वाला केस उठा लेता हूं, उसको लगे 40 मिनट्स, हमको चाहिए 50 मिनट्स, भाई 50 मिनट्स ही तो हो गए यहां से यहां तक। ठीक है, क्लियर है। अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, 40 जब चल रहा है उसकी स्पीड कितनी थी, 15 किलोमीटर पर आवर, वो नीचे आ गई, इनवर्स भाई 40 ऊपर तो 15 नीचे आ जाएगा। और 50 मिनट में जो आपका टारगेट टाइम है, तब पहुंचने के लिए आपको स्पीड जो चाहिए उसको एक्स मान लो, खत्म, सॉल्व कर दो। ये एक सेकेंड, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से 3 हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई 12 एंड द यूनिट विल बी किलोमीटर पर आवर, खत्म। तो देखा आपने, सेम चीज अप्लाई हुई यहां पे, टाइम और स्पीड का इनवर्स वेरिएशन लगा दिया आपने, तो कहानी अपने आप होगी। और डिस्टेंस कांस्टेंट है, आप पता है आपको, तो यहां से कॉन्सेप्चुअल लिंक निकल के आता है। देखिए दोनों सवाल में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस जो चीजें हो रही हैं, पर कॉन्सेप्चुअल बेस दोनों का सेम था। एक और सवाल करेंगे। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप पॉज करो और खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और मैं आगे बढ़ रहा हूं, पर आप अटेम्प्ट करके आगे सोल्यूशन देखिएगा एंड बताना हुआ है नहीं हुआ सॉल्व। चलो देखते हैं। तो विमला सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलती है, एंड एग्जैक्टली टाइम पे, हाँ, अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे तो एग्जैक्टली टाइम पे पहुंच जाती है, बहुत अच्छी बात है। पर अगर स्पीड 35 हो गई तो टाइम कितना हो जाएगा, 6 मिनट्स लेट। अब देखो, एग्जैक्ट टाइम टी मान लो, और यहां पे 6 मिनट लेट, मतलब 6 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। ये रहा टाइम का रेशियो, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम और स्पीड का उल्टा रेशियो, इनवर्स रेशियो पड़ेगा। अब यहां पे स्पीड क्या है हमारी, 35 और 40, बड़ी वैल्यू नीचे आनी है और छोटी ऊपर आनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाए, 40t इज इक्वल टू 35t प्लस 6 इंटू 35। सॉल्व जब करोगे तो 5t आएगा, टी कितना आ जाएगा, 42 मिनट्स आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बढ़िया ये है कि हमको ट्रैवल टाइम मिल गया है 42 मिनट्स। व्हाट इज द ट्रैवल टाइम, जो बिल्कुल मतलब कि एग्जैक्टली ऑन टाइम, जब आप 40 की स्पीड से चलते हो तो 42 मिनट्स लगते हैं।
हाँ 6 मिनट लेट वाले में 48 मिनट हो जाएगा, पर अपन 42 लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ है, इससे आपको एक वैल्यू मिल गई। अब आप समझ रहे हो सेम ट्रेंड, कुछ सिचुएशन पूरी देता है, वहां से एक अननोन वैल्यू निकलवा देता है, और फिर एक नई सिचुएशन देता है, वहां पे एक अननोन और पूछ लेता है। तो अपन ने टी को 42 निकाल दिया। अब नई सिचुएशन है जहां पे इस वैल्यू को रख के आप अपना फाइनल आंसर निकाल देना, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हुआ। वन डे, अब उसने 2/3 डिस्टेंस कवर कर लिया है 1/3 ऑफ द यूजुअल टाइम, ठीक है, और 8 मिनट का स्टॉपेज भी रखा है, रुकी है। तो हमें स्पीड बतानी है ताकि रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करा जाए, ताकि वो ऑफिस टाइम पे पहुंच जाए इंसान, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, पहली चीज ये है दैट डू वी नो दैट डिस्टेंस, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस की बात भी कर रहा है, क्योंकि स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस और टाइम चाहिए होगा। टाइम आ चुका है जिसमें वो अपन स्टॉप वगैरह हटा देंगे, डिस्टेंस भी आराम से आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो ये रही स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम टी आ चुका है 42 पर अपॉन 60 कर देना, क्योंकि डिस्टेंस ये देखो इसकी यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, तो इसकी आवर रखनी पड़ेगी आपको, तो 42 तो मिनट्स है, अपॉन 60 कर देना। तो 20 से कैंसिल कर दो, ये 2 और ये 3 से ये हो गया 14, 28 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चलो अब देखते हैं क्या करना है फ्रेंड्स। 2/3 डिस्टेंस कवर करा जा चुका है, तो डिस्टेंस 1/3 बचा है, तो 28 का 1/3 बचा हुआ है। हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना डिस्टेंस बचा है, नीचे टाइम आएगा, कितना टाइम बचा है अपने पास, ऑन टाइम पहुंचना है, मतलब कितना टाइम लेना पड़ेगा, बताइए मुझे कितना टाइम लेना पड़ेगा, 42 मिनट्स, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखो, सबसे जरूरी बात, 42 में से 1/3 टाइम तो यूज हो गया आपका उस 2/3 कवर करने के लिए, वो तो यूज कर चुके हैं आप लोग, ठीक है। अब इसका 1/3 कितना होता है बताओ, इसका 1/3 14 होता है, मतलब 28 मिनट्स बचे, उसमें भी 8 मिनट रुक गया, तो 20 मिनट बचे बस। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ऊपर हो गया, नीचे टाइम लिख दो 20। अब क्योंकि ऊपर किलोमीटर तो नीचे किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। देखो ये किलोमीटर है, अपने को स्पीड किलोमीटर पर आवर में चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारे देखो स्पीड उसी में, ठीक। इसमें शायद ऑप्शंस भी थे, वो चेक, शायद ऑप्शंस थे, ठीक है। अब ये किलोमीटर तो नीचे आवर आना चाहिए, तो ये मिनट है, तो अपॉन 60 करना पड़ेगा, सिंपल से काम है, 60 ऊपर आ जाएगा। बात समझे ना, क्लियर। जितना मुझे याद है इसमें ऑप्शंस था, पर मतलब मैं ऑप्शन सारे हटा देता हूँ कि अपने को सॉल्व भी तो करना है, तो शायद मुझे याद है ऑप्शंस थे, बट टीटा भी तो प्रॉब्लम नहीं होनी थी इसमें। अब ध्यान दो, लिखा भी किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। अब देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि kmph चाहिए तो नीचे आवर आना चाहिए, मिनट है, जिससे अपॉन 60 करिए, 60 ऊपर आ गया, ये 3 टाइम्स हो गया, 3 से 3 कैंसिल, एंड 28 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। दैट्स ऑल, खेल खत्म, ठीक है। वो चेक कर लेना फ्रेंड, मुझे याद नहीं कि वो टीटा वाला था, ऑप्शंस वाला था, बट इट डज नॉट मैटर, अपना आंसर आ गया तो टेंशन वैसे भी नहीं है, देख लो, खत्म। अब देखा आपने कितने, देखो यही सवाल पहले कितना अजीब लग रहा था आपको, बहुत स्ट्रेस देने वाला, यार स्पीड बढ़ा दी, टाइम कम कर दिया, वेटिंग टाइम भी आ रहा है, हाउ टू मैनेज एवरीथिंग, कांस्टेंट डिस्टेंस बस। और टाइम और स्पीड का उल्टा रिलेशन, कोई भी दो रिलेशन उठा आपस में बराबर हो तो टाइम निकल आता है। और रिक्वायर्ड सिचुएशन में नजर रखना, इसमें रटना मत, क्योंकि ये बहुत मतलब एक तरह से कस्टमाइज क्वेश्चन है कि भाई आपने 2/3 चल लिया 1/3 टाइम में, ये डेटा कभी भी चेंज करा जा सकता है, तो आपको उस क्वेश्चन स्पेसिफिक कोई फॉर्मूले पहले से रट के मत आना, और सिचुएशन समझ गए तो आराम से क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे अर्ली और लेट वाले क्वेश्चन, जिसमें डाउट्स हमें काफी रहती है, बट अब अप्रोच देखिए कितना सिंपल, कांस्टेंट डिस्टेंस और स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशन, इन दोनों से काम आराम से हो जाता है। और सिचुएशन ध्यान से पढ़ना कि पूछ क्या रहा है, वो कंफ्यूज करेगा कि भाई वेट भी करो इतना टाइम, स्पीड बढ़ाओ, टाइम कम करो, पर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम कभी नहीं फंसेंगे। और सोल्यूशन कितने सिंपल और कितने छोटे सोल्यूशंस थे, एक या दो स्टेप मुश्किल से और आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, अगर बात समझ में आ गई तो बताइएगा, कुछ डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन, बट जो भी चीज़ है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर बात समझ में आ गई तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन की बात तो आप जानते ही हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। कल फिर से मुलाकात होगी एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिएगा, टेक केयर।